अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो ZTPL का जो OG3 पोस्ट है उसका जो सलेबस है, तो उसमें आज हम जो है ना वो एग्रीकल्चर पार्ट जो है ना वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, ये हमारा कौन सा होगा, ये एग्रीकल्चर पार्ट का हमारा पार्ट 3 होगा। ठीक है, और ये हम 50 MCQ इसमें डिस्कस हम करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि मैंने ZTPL पे ऊपर जो है ना मैंने एक अलग सा जो है ना वो क्या किया, OG3 एक अलग सा जो है ना मैंने एक प्लेलिस्ट जो है ना वो डेवलप किया है, बनाया है। ठीक है, मैं इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। तो इसमें मैंने जितने भी आज तक मैंने वीडियोज़ बनाए हैं वो सब आप इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा मैं उस प्लेलिस्ट को मैं अपडेट किया करूंगा। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में इकट्ठे जो है ना आपको जो ना वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगा या कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ से आपको जो है ना वो इसका लिंक जो है ना वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, सेरिकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ हनी बीज, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, रेयरिंग ऑफ इंसेक्ट्स या नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म को कहा जाता है सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, फिर जो सेकंड वो है यूज है बासमती इज़ अ टाइप ऑफ, तो ये क्या है, राइस का एक टाइप है। ठीक है, फिर आ जाता है सी, आ जाता है कि जिप्सियम हिरसुटिसम इज़ बोटेनिकल नेम ऑफ शुगर केन, वीट, अमेरिकन कॉटन या मेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अमेरिकन कॉटन। ठीक है, इसका बोटेनिकल इसको साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अमेरिकन कॉटन का ये साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम है। ठीक है, फिर जो 4 MCQ आ जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO कहा जाता है, इज़ द टर्म यूज फॉर द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ। तो इसमें कौन सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप इंजीनियरिंग या नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पाँचवा आ जाता है कि साहिवाल ब्रीड इज़ अ ब्रीड ऑफ बफेलो, काउ, शीप और गोट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर कौन सा है, काउ है। ठीक है, फिर 6 आ जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्टिलाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, फिर जो 7वां MCQ आ जाता है वो ये है IPM स्टैंड फॉर, तो क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फिर आगे आ जाता है जो 7वां आ जाता है वो क्या है, 8वां, डैश रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल प्रैक्टिसेस। जिसको क्या कहते हैं, उस टर्मिनोलॉजी इसको कहा जाता है सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो है ना वो प्रैक्टिसेस मैंने लिखा हुआ है, ये अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल को कहा जाता है सॉइल स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है। ठीक है, GDP क्या है, स्टैंड फॉर, तो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना वो होता है। फिर क्या है, 10वां MCQ है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ देसी कॉटन इस, तो कितने हैं, तो क्या है, 13 है। फिर आगे आ जाता है, द कैरियर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस इन पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी वाइट फ्लाई, जेसिड्स या अमेरिकन बेल वर्म। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये फ्लाइट जो वाइट फ्लाई है इसको जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 11 क्या है, खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड वीट, कॉटन, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, कॉटन इज़ द करेक्ट जो है ना वो आंसर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो भी बनाई है, तो वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया कि खरीफ क्रॉप कौन से हैं और खरीफ रबी क्रॉप्स कौन से हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ पाकिस्तान, तो वो कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है, कॉटन। फिर आगे आ जाता है, बनाना फ्रूट इस क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ, तो वो कौन सा है, बेरी है। ठीक है, 14वां। फिर 15वां आ जाता है, जिंक इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम प्लस जिंक, पोटाशियम प्लस नाइट्रोजन, तो वो कौन सा है, कैल्शियम और सल्फ़र। ठीक है, इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, तो वो इन दोनों की कम्बिनेशन है, कैल्शियम और सल्फ़र। अच्छा, फिर है, रिमूवल ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड डीनिट्रिफिकेशन, डिसैलिनेशन, डीसोडिकेशन या
डिकोर्टिकेशन, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? डिसोडिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ये इसके लिए यूज़ होता है रिमूवल ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम फ्रॉम सॉइल, इसको डिसोडिकेशन कहा जाता है। फिर आ जाता है सीड कॉटन मीन्स सीड विदाउट लिंट है, ठीक है, LINT, लिंट, सीड विद लिंट या लिंट ओनली, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? सीड विद लिंट को कहा जाता है सीड कॉटन मीन्स, ठीक है, सीड विद लिंट। फिर 18वां जो MCQ है वो ये है ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग सॉइल टेक्सचर या वीट कंट्रोल, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? वो ये है ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? इन सॉइल हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। फिर आगे आ जाता है प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट नॉन वुडी ग्रोथ आर कॉल्ड हर्कोगेमस, हर्मेफ्रोडाइट या हर्बेकुअस या होमोजाइजियस, तो इसमें से कौन सा है? ये इज द करेक्ट आंसर। जो प्लांट्स के सॉफ्ट और वुडी ग्रोथ को कहा जाता है ना, उसको हर्बेकुअस जो है ना वो कहा जाता है, जिसकी सॉफ्ट और वुडी जो है ना वो नॉन वुडी ग्रोथ हो, ऐसे प्लांट्स को हर्बेकुअस प्लांट्स कहा जाता है। जिस MCQ है वो है कि वाइट रेवोल्यूशन रिफर्स टू रेवोल्यूशन, तो किस रेवोल्यूशन को वाइट रेवोल्यूशन जो है ना वो वाइट रेवोल्यूशन किस रेवोल्यूशन कहते हैं? राइस प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो वाइट रेवोल्यूशन से क्या मतलब है? मिल्क प्रोडक्शन को कहा जाता है, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक हो गया। फिर जो 21वां आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रूट, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? पोटैटो क्या है? वो फ्रूट नहीं है, ठीक हो गया। फिर क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज़ मेजर बाय, जो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है ना ह्यूमिडिटी, एयर में जो ह्यूमिडिटी है उसको चेक किया जाता है, उसको कहा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है एनीमोमीटर कहा जाता है, ठीक है, एयर में ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए। फिर आगे 24वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? मीट है, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाते हैं 25वां आ जाता है कि सॉइल सैलिनिटी कैन बी रेक्टिफाइड विद यूरिया, जिप्सम, एमोनियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? जिप्सम के थ्रू जो है ना सॉइल सैलिनिटी को रेक्टिफाई जो है ना वो टेक किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा है? जिप्सम को यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। फिर आगे आ जाता है OLERI, ठीक है, ओलेरिकल्चर इज़ द स्टडी ऑफ हनी बी रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म, तो वेजिटेबल प्रोडक्शन या ग्रोइंग ऑर्नामेंटल फ्लावर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? वेजिटेबल प्रोडक्शन को ओलेरिकल्चर जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। दी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म, तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर जो है ना इसको कहा जाता है, ठीक है। ये अक्सर जो है ना MCQ जो है ना ये रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये मैंने जो पिछला मेरा पार्ट फर्स्ट था या सेकंड था उसमें भी मैंने बाकायदा इसको करवाए हैं, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, ओरिजा सेटिवा इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ, या इसको साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। ये किसका है? ओरिजा सेटिवा किसका बोटेनिकल नेम है? तो वो राइस का है, ठीक है। ये अक्सर MCQ जो है ना वो रिपीट हुए हैं, ठीक है, ये आए हुए हैं बोटेनिकल नेम से रिलेटेड, ठीक है। फिर पोटैटो 28वां है पोटैटो इज़ एन एग्जांपल ऑफ रूट क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप या नन ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? रूट क्रॉप, ठीक है। मनी मेकर रोमा रेड टॉप और सम ऑफ वैराइटीज़ ऑफ, तो किसकी है? टोमेटो की क्या है? ये वैराइटीज़ है, मनी मेकर, रोमा, रेड टेप, तो टोमेटोज़ की क्या है? वैराइटीज़ है, ठीक है। फिर आगे 30वां है कि व्हेन सॉइल सरफेस इज प्रोटेक्टेड विद रेजिड्यू ऑफ ए क्रॉप द प्रैक्टिस इज कॉल्ड शीट इरोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, टिलेज या मुल्चिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मुल्चिंग है, ठीक है। फिर 31वां है सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्रूव्ड विद एडिशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जिप्सियम, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑर्गेनिक मैटर, इसके ज़रिए सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है। फिर टोबैको इज़ एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद रबी क्रॉप, जैद खरीफ क्रॉप, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? रबी क्रॉप। फिर 33वां कॉटन हैज़ 4 स्पीशीज़, तो इसको आपने याद रखना है कि कॉटन के 4 स्पीशीज़ है, वो कौन सा है? जूसिपियम, हिरसुटम, या सॉरी फॉर अगर मैं इसको करेक्ट प्रोनाउंस ना कर सकूँ, जूसिपियम हर्बेकोम, जूसिपियम आर्बोरियम और जूसिपियम बॉरबेडेंस, ठीक है। तो ये क्या है?
चारों क्या है, ये कॉटन की स्पीशीज़ है, इसको अपने जो है ना वो याद रखनी है, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर टू, जिस तरह मैंने कहा कि वाइट रेवोल्यूशन से क्या मतलब है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इस तरह जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्या, रिफर टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। जो कि फूड ग्रेन्स में जब ह्यूज नंबर पे क्या होती है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी को इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन जो है ना वो रेवोल्यूशन जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। इससे कुछ रीज़न है कि वहाँ पर हाई यील्डिंग वैराइटीज़ की वजह से, बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स या यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड की वजह से जब आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज़ हो जाती है ह्यूज स्केल पे, तो इसको ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना वो कहा जाता है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में। 35वां प्लांट डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जिसको कहते हैं क्राउन लूज स्मट लीफ रस्ट या क्राउन गॉल, तो इसको क्या कहते हैं, क्राउन गॉल कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या है 36वां क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू क्रॉप नेचुरली और आर्टिफिशियली इज उसको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू क्रॉप नेचुरली आर्टिफिशियली, इसको क्या कही जाती है, सिल्वीकल्चर जो है ना इसको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में जो है ना वो कहा जाता है, SILVI सिल्वीकल्चर। फिर 37 वाला द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ वीट इज, तो वो कितने हैं, नंबर ऑफ 7 है, ठीक है। फिर 38वां ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग प्लांट दैट हैज़ अप्रूव्ड फॉर जनरल कल्टिवेशन इन इकोलॉजिकल जोन इज कॉल्ड वैरायटी, स्ट्रेन, टेक्सोनमी या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वैरायटी है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है ग्रेप्स कल्टिवेशन इज कॉल्ड ऑर्चर्डिंग, पोमोलॉजी, ठीक है, ऑर्चर्डिंग, ठीक है, पोमोलॉजी, विटिकल्चर या नन ऑफ दी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है, ग्रेप्स कल्टिवेशन को स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में विटिकल्चर जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन मीन्स, ये इसमें से MCQ ये रिपीट हुआ है, एफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन टू कन्वर्ट लैंड इनटू फॉरेस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या नन ऑफ दी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये MCQ आया भी है। टू कन्वर्ट लैंड इनटू फॉरेस्ट को कहा जाता है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में, इसको एफॉरेस्टेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ये रियरिंग ऑफ हनी बीस कहा जाता है, इसको एपीकल्चर जो है ना वो कहा जाता है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ में, ठीक है। फिर 42वां है 42वां है व्हाट इज़ स्टम्प, STUMP, स्टम्प STUMP, शूट कटिंग, ट्री कटिंग, सीडिंग या नन ऑफ दीज, तो इसका क्या है, शूट कटिंग को स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में इसको स्टम्प कहा जाता है, STUMP। फिर 43वां है इथाइलिन हैज़ हॉर्टिकल्चर यूजेज सच एस, ठीक है, ये इथाइलिन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इनिशिएटिंग फ्लावर्स, इंड्यूसिंग फ्रूट मैच्योरिटी, चेंजिंग द ग्रीन कलर ऑफ फ्रूट्स या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको इथाइलिन को यूज़ किया, हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड, ठीक है, वेजिटेबल, या इसको जो है ना वो जो आर्ट ऑफ गार्डनिंग कहा जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ में। तो ये जो है ना तीनों के लिए क्या होता है, इथाइलिन को यूज़ जो है ना वो किया जाता है, ठीक है, इन सब के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। फिर 41वां है कि एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, एगियोम, एक्रोडसोम या एल्बिनिज़म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो क्या है, एल्बिनिज़म कहा जाता है, ठीक है। फिर 45वां ये है कि प्लांट्स विद फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स आर नोन एज, जिसको क्या कहते हैं, इसको हर्माफ्रोडाइट जो है ना उसको ऐसे प्लांट को कहा जाता है, ठीक है। फिर 46वां है मेन फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ सिट्रस इज ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल या ऑल ऑफ दिस, तो इसका पूरा कौन सा है, ऑल ऑफ दिस है, ऑल ऑफ द अबव। फिर 47वां प्लांट्स विच शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड, जिसको ऐसे प्लांट्स को डेसिडुअस प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि अपने लीव्स है, ठीक है, पत्ते हैं वो शेड करते हैं, ठीक है, गिराते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को डेसिडुअस प्लांट्स जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे हैं कि द इंटेंशनल लॉस ऑफ लीव्स बाय प्लांट्स इज नोन एज लीफ लॉस, ऑटमल एब्सेशन या नॉन ऑफ दी, तो इसमें क्या है, लीफ एब्सेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। द इंटेंशनल लॉस ऑफ द इंटेंशनल लूज ऑफ लीव्स बाय प्लांट्स, इसको लीफ एब्सेशन जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है।
या द प्लांट विच शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ठीक है, तो वो डिस्यूज प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एक ही बात है, वो मैंने इसको रिपीट जो है ना वो यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। ये वाला MCQ 47 और 48 49 रिपीट हुआ है मुझसे, ठीक है। The loss of water from plants leaves is called evaporation, transpiration, extirpation या oxidation। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ट्रांसपायरेशन, ठीक हो गया। सुनने का बहुत शुक्रिया। इसकी वीडियो में हमने 50 MCQ जो है ना वो डिस्कस किए हैं जो कि हमारे सिलेबस का जो एग्रीकल्चर पार्ट है, इसको हम जो है ना मज़ीद जो है ना वो कंटिन्यू जो है ना वो रखेंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको जो है ना वो लाइक कीजिएगा, और जो आपके जो दोस्त है जिन्होंने ZTPL OG3 के लिए जो है ना वो अप्लाई किया हुआ है, तो इन वीडियो को इनके साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कंटेंट से जो है ना वो फ़ायदा जो है ना वो उठा सके, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।